चलो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब समझते हो क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज है ना। ठीक। चलो ठीक है, कोई हम एग्जांपल लेते हैं हेक्सागोन का, है ना। चलो इसमें हमको बताना है क्या? डायगोनल्स बताना है ना। डायगोनल्स देखो कैसे, हमको किसी दो वर्टिसेस को मिलाते हैं तभी। देखो ये वाला, देखो इन दोनों को मिलाए, एक डायगोनल हो गया, इसको मिलाए तो दूसरा डायगोनल। लेकिन जैसे देखो यहाँ पे मिलाएंगे तो साइड आ जा रहा है ना, इस पे हमको डायगोनल्स नहीं मिल रहा है, इस पे भी नहीं मिल रहा है ना। किन्हीं दो वर्टिसेस को मिलाने पे हमको डायगोनल मिल रहा है, लेकिन सारे जो वर्टिसेस मतलब जरूरी नहीं है उसमें साइड भी इंक्लूड हो जा रहा है ना। चलो हम क्या काम करते हैं, चलो इसी को लिखते हैं ना। किन्हीं दो वर्टिसेस से हम लोग, दो वर्टिसेस हमको मिलेगा तो हम लोग 6c2 कर सकते हैं क्या इसके लिए? हाँ, इक्वल टू इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड भी आ जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स भी आ जा रहा है, प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स भी मिल रहा है ना। समझ में ये चीज लाइन समझ में आ रहा है क्या? पहले हम लोग इतने, हमारे पास कितने 6 वर्टिसेज है ना, वर्टिसेज सभी को समझ में आ रहा है ना। उसमें से हमको दो तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो हम 6c2 जो तरीके से लेके उसमें क्या आ रहा है, हमको सारे डायगोनल्स भी मिल जाएंगे। दो को मिलाने पे डायगोनल्स मिल रहे हैं ना, सारे डायगोनल्स भी मिल जा रहा है। लेकिन देखो इसे एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें हमारा साइड भी आ जाएगा ना। इस पॉइंट को ले लेंगे तो ये देखो इस साइड आ जा रहा है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड तो सबको पता है कितने, 6 साइड है ना, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। तो यहाँ 6c2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ गया? 6c2 माइनस 6 है ना। अगर यहीं से हम जनरल बनाना हुआ, जनरल हमको पता नहीं कितने नंबर ऑफ साइड, एन साइड के लिए करते तो nc2 करेंगे, माइनस नंबर ऑफ साइड कितने आएंगे, n आएगा, तो हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स आएगा। और इसी को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n, तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n, सॉरी n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइड बाई 2, या n कॉमन n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला हम याद कर लेते हो पहले। अगर तो इसको समझते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है उसको ट्राई करेंगे ना। सब लोग लिख लिए क्वेश्चन? आता है क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर आर कितना की 13 पॉइंट्स दिए हैं ना इन अ प्लेन, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 6 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सारे जो 6 पॉइंट एक लाइन में है ना, कोई एक लाइन खींचा जाए, दो लाइन को होते हुए तो 6 पॉइंट उसी में आ जा रहे हैं, दो पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच रहे हैं तो 6 पॉइंट 13 है ना। चलो मैं लिखता हूं, given 13 points in a plane out of which 6 are collinear, find maximum number of straight line, कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे और कितने ट्रायंगल बनेंगे, है ना। दैट कैन बी ड्रॉन, मतलब उस पॉइंट से मिलाते हुए कितने बनेंगे, है ना। सबसे पहले तो बना लेते हैं 13 पॉइंट्स बना लेते हैं ना, 6 को कोलिनियर बनाना है। मान लो 1 2 3 4 5 6, बाकी तो रैंडम, बाकी कोलिनियर नहीं होना चाहिए ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 इसको बोल सकते हैं। और अपने मतलब नाम नेम भी दे सकते हैं हर पॉइंट का ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13c2 कर लेंगे, है ना। एक 13c2 करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। लेकिन देखो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इन सारे पॉइंट को कवर मतलब पास होते हुए जाएगा ना, लेकिन ये डिफरेंट लाइन तो है नहीं, एक ही लाइन है ना। तो हम लोग माइनस कर देंगे, 13c2 में सारे आ गए, बस इसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे, 6c2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 पॉइंट को मिला के जो लाइन बन रहा है वो इसमें आया हुआ है ऑलरेडी। 6 पॉइंट से हम लोग जो लाइन हमारा बन रहा है यहाँ पे इसमें आ गया ना, 13c2 में ऑलरेडी आ गया है। लेकिन वो एक लाइन को कंसीडर करना है तो हमको जब इसको घटा रहे हैं 6c2, तो एक लाइन तो एटलीस्ट एक लाइन तो है ना, ये हमको पूरे को जब घटा दे रहे हैं तो एक लाइन फिर तो करना है, तो इसको +1 भी करेंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है, पहली बात तो समझ में आया कि 13c2 करके हमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे मिलेंगे जो दो पॉइंट से पास कर रहे होंगे ना। लेकिन जब ये कोलिनियर है यहाँ पे, तो कोलिनियर है तो मतलब हमारा ये देखो कोलिनियर है मतलब ये 6 इसको 6 पॉइंट से कितने लाइन मिलेंगे, 6c2 मिलेंगे ना।
लेकिन है कितना है बेसिकली एक ही लाइन है, इसको एक लाइन ट्रीट करना था, लेकिन हमने कितना किया इसको 6 2 कर लिया है, तो घटा देंगे ना उसको, इसमें 62 घटा देंगे, लेकिन एक लाइन है तो एक लाइन तो उसको एक लाइन तो ऐड करेंगे ना। देखो ये तो हमारा 6 पॉइंट को मिला के 62 तो बनेगा ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना सभी को, ये नहीं समझ में आएगा। 13 पॉइंट को मिला के 32 लाइन बन रहे हैं, और 6 पॉइंट को मिला के कितने लाइन बनेंगे 62 बनेगा ना, 62 बनेगा तो, लेकिन है वो कितना बेसिकली एक लाइन है ना, 62 को एक का कंसिडर करना चाहिए, तो हमने 62 को घटा दिया और उसके जगह पे हमने एक लाइन ऐड किया। अब समझ में आया? एक लाइन ऐड क्यों किए? क्योंकि हमने देखो 6 पॉइंट से जो हमने बनाया है कितने 6, ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसको एक ही लाइन जाएगा ना सारे पॉइंट्स होते हुए 6 पॉइंट से, तो इसको हमने अगर नहीं होते कोलिनियर तो 62 लाइन बनते, कोलिनियर हो गया तो एक ही लाइन बन रहा है, तो मतलब 62 जगह क्या हमारा एक ही लाइन होगा ना, तो 62 घटा दिया एक ऐड कर दिया। अब ऐसा ट्रायंगल वाला बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने पॉइंट को मिला के बनेगा 3 पॉइंट को मिला के हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये देखो इस पे भी कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो बनेगा एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो पहले टोटल ट्रायंगल तो हमारा 13C3 बनेगा माइनस, अब आया समझ में, +1 ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ इसलिए +1 कर रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है इसमें 6 पॉइंट को मिलाने से, लेकिन यहाँ 6 पॉइंट जो है मिलाने से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा यहाँ से ना, इसलिए +1 नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे समझ में, देखते हैं, ध्यान दो। मान लो इन 2 पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब बेसिकली देखो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट अगर दे दिया जाए, मान लो कोलिनियर नहीं है, कुछ भी नहीं है कोलिनियर, सारे मतलब अलग अलग जगह है ना, तो क्या हो जाएगा उससे हम लोग 13C3 ट्रायंगल तो बनेंगे ना। ये समझ में आया कि नहीं? ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत पड़ेगा 3 पॉइंट का, हमारे पास पॉइंट कितने हैं 13 है, तो 13C3 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे ना, 3 पॉइंट का सिलेक्शन हम लोग कितने तरीके से 13C3 का तरीके से कर सकते हैं ना, इतने डिफरेंट ट्रायंगल बनेंगे, है ना, समझ में आया कि नहीं? वही था टोटल ट्रायंगल हमारे इतने 30, लेकिन हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा 6 आर कोलिनियर, 6 पॉइंट आर कोलिनियर, तो ये तो हमारे एक भी नहीं ट्रायंगल बन रहा, कोलिनियर जब है तो एक भी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एक लाइन से ट्रायंगल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, तो इसलिए हमको ये माइनस करना पड़ रहा है 63 से। अब समझ में आया? इसको और कोई तरीका से कर सकते हैं क्या सॉल्व? अच्छा इसको सोचो थोड़ा सा, पहली बात मान लो हम ट्रायंगल, सुनो ध्यान दो, इसको और कोई मेथड से सोचते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दो। हमारे यहाँ पे कितने डिफरेंट पॉइंट है, मतलब कितने, मतलब कोलिनियर नहीं है, 6 तो कोलिनियर है, बचे कितने 7 है ना, ये तो 7 कोलिनियर नहीं है ना, मतलब हमारा 7C3 जो बनेगा ये तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, है ना, समझ में आया? ये नॉन कोलिनियर वाले को मिला के बना रहे हैं ना। अब क्या काम करो, कोई एक पॉइंट, कोई 2 पॉइंट इससे लो और एक पॉइंट इससे लो, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा ना, देखो यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बहुत सारा ऐसे बनता जाएगा ना, मतलब हम लोग 7 में से कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो किसको कितने तरीके से 7C1 और 2 पॉइंट हमने इससे ले रहे हैं, 6C2 है ना। हाँ और भी कुछ हो सकता है क्या? बस इतना ही हो सकता है ना इसमें से, हाँ यही हो सकता है, और क्या और कोई केस बन सकता है क्या, सोचो। हाँ नहीं बनेगा, बाकी यहाँ 3 लेंगे तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। हाँ हमने यहाँ पहले तो हमने तीनों पॉइंट इधर ऊपर ले लिया, तो कितना बन गया 7C3 से तरीके से ट्रायंगल बन गया ना। अब 2, अच्छा हाँ और एक केस और बनेगा, 2 पॉइंट इससे ले लो, एक पॉइंट इससे ले लो, तो भी ट्रायंगल बनेगा ना। तो 2 पॉइंट ऊपर कितने तरीके से ले सकते हैं 7C2 6C, ये भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, मैच कराओगे तो। क्वेश्चन समझ में आएगा? चलो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम इजी है, पिछला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा तुमको बस इसे घुमा के लिख दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देयर आर 12 पॉइंट्स, कोई 12 पॉइंट्स है, ठीक है, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कोई भी 3 एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, 3 कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है 3 पॉइंट। आगे भी बोल रहा है कि 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, 5 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है बस, हाँ 12 में से केवल 5 पॉइंट कोलिनियर है, बाकी जो बच गए ना वो कोई भी कोलिनियर तो नहीं है, 3 पॉइंट्स कोई भी कोलिनियर नहीं है ना, 5 पॉइंट कोलिनियर है, 7 जो बचे वो कोई भी कोलिनियर नहीं है। अब समझ में आया क्वेश्चन को? तो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा,
सेम पिछला क्वेश्चन। तो 3 ऑफ देम आर नॉट कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। नहीं, कहने का मतलब क्या है, अच्छा कोई भी पॉइंट हम लोग कोई भी मान लो सर्कल पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट कोलिनियर, कोई 3 पॉइंट अगर सर्कल पे सिलेक्ट किया जाए कभी एक लाइन में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा ना। तो 2 पॉइंट से तो मिला के हम स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हैं ना। 2 पॉइंट तो एक लाइन में होंगे ही, है ना। तो बस यही बोल रहा है कि कोई 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है। इसका मतलब वो जो तीनों पॉइंट है किसी एक सर्कल के सरकमफेरेंस में आए, समझ रहे हो। तो 5 पॉइंट्स को हम लोग 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 5 पॉइंट्स को हमने कोलिनियर बना लिया इस तरह से, है ना। और हमारा जो बच गया, कितने पॉइंट बच गए? 7 पॉइंट को हम लोग सर्कल के सरकमफेरेंस पे दिखा लेते हैं ना। 3 4 5 6 7, समझ में आया कि नहीं? हमने 5 पॉइंट्स कोलिनियर दिखा लिए और बचा जो हमारा 7 पॉइंट उसको हाँ सर्कल के सरकमफेरेंस पे दिखा लिए। तो अब बनाओ, सीरीज बनाओ। टोटल कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट। 12C3 ट्रायंगल बनेगा ना। लेकिन इनसे जो हमारा कोलिनियर है इससे एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो 5C यही आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेट लो कितना आ रहा है। हाँ, 6 आंसर है 2025। देखो मैच कराओ तो 7 पॉइंट हमारे नॉन कोलिनियर 7C3 हो जाएगा। इसमें से 5C2 ले लो और 7C1 ले लो प्लस 7C2 ले लो एंड 5C जोड़ दो, कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? 7 गुणे 6 डिवाइड बाई 3, 7 करके 21 आएगा ना। 21 इंटू 5, हाँ जाओ। हाँ तो क्या ना, इसका तो तुरंत किया होगा ना ऐसे, आधा करके लिख दो देन 5 लिख दो। इसको समझो ठीक से। क्या दे रखा है? ए बी बी सी सी एंड कोई ट्रायंगल के साइड्स है, ठीक है, बना लेते हैं। ए बी, ठीक है। देन बोल रहा है कि इस पे ए बी पे कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है ना। तो वाला हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 पॉइंट। और इस पे कितना? बीसी पे ए बी बीसी पे 5 पॉइंट, बीसी हमारा 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट इस पे 1 2 3 4 5 6। इन पॉइंट्स को मिला करके, मतलब इन पॉइंट्स के हेल्प से हमको ट्रायंगल बनाना है डिफरेंट, है ना। तो कितने पॉइंट्स होंगे बताओ? 1 2 3 3 5 6, कितना हो जाएगा? 14 हो गया ना। 14 पॉइंट्स के हेल्प से अगर हमारा ट्रायंगल बनाना होता है तो कैसे बताते हैं? 14C3 होता है ना। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट जो कोलिनियर हो रहे हैं ना, हाँ, तो हमको उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे ये कितने पॉइंट कोलिनियर है? इस पे 3 पॉइंट है ना। तो 3C3 हमको घटाना पड़ेगा, है ना। और क्या घटाना पड़ेगा? 1 2 3, हाँ 5C3 घटाना पड़ेगा और 6C, बस यही करना था। टोटल पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन गए? बना लिया। और इतने वाले जो है कोलिनियर आ रहे थे, तो सबको कोलिनियर वाले को जोड़ के घटा दिए, बस यही हो गया आंसर। कैलकुलेट कर लो। क्या उस वाले मेथड से है? उस वाले मेथड से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। हो सकता है क्या? ट्राई करो, करते हैं, चलो उससे भी ट्राई करते हैं एक बार। इसको सोल्व करो, एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 14 13 12 20 आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 333 आएगा ना। ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन है ना।
अच्छा हाँ, उसका ट्राई करते हैं ना। कोई 2 पॉइंट हम चलो करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार के लिए ना। चलो 2 पॉइंट इधर से लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 3C2, एक पॉइंट इस पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 5C1, और हमारा यहाँ से दो पॉइंट, हाँ यहाँ से कितना लेंगे 1, हाँ। और इसलिए जब इस पे आते हैं हम लोग, इसमें क्या 6C2 लेते हैं और 3C1 प्लस 6C2 एंड 5C1 प्लस कितना हो जाएगा उधर 5C2 और 6C1 प्लस 5C2 3C1, तीनों में से एक पॉइंट ले लेते तो भी तो बनेगा। क्या बनेगा बताओ? हाँ 3C1 5C1 और 6C1, इसको भी तो ऐड करेंगे। 3 ठीक है ना। थोड़ा कोई सेट है ना, कोई सेट है, मान लो उसमें सबके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है ना, A1 A2 A3 अब तो कहाँ तक AN। अच्छा ठीक है, ध्यान दो सभी लोग ना सर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं हमारे n, और नंबर ऑफ सबसेट कैसे, देखो सबसेट कैसे बनते हैं। चलो हम इसमें मान लो 0 एलिमेंट सेलेक्ट किए, n में से कितना 0 एलिमेंट सेलेक्ट किए, एक सबसेट बन जाएगा। एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, दूसरा बन जाएगा, तीसरा, तो ऐसे कहां तक जाएगा हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तुमसे पूछेगा तो ऐसे बोल सकते होगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। होता है ना, पढ़े हुए चीज, ये हम फॉर्मूला बन गया ना इस तरह से। अगर तुमसे इस तरह से पूछता है कि इसका वैल्यू बताओ तो बता सकते हो। NC1 NC0 से लेके हमारा n तक का जो सम आएगा 2 के पावर n आएगा ना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे बन सकता है 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 अप टू 5C5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 के पावर 5 कितने लोग आंसर होगा। हाँ क्योंकि देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका वैल्यू 2 के पावर n होता है ना, तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक तो हमारा 2 के पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा ना, इसके साथ हमको एक जोड़ देते हैं, घटा देते हैं ना, समझ में। ये गलती होता है बहुत बार, तो अब इसका ध्यान देंगे। समझ में आया क्या। पोजीशन तुम अपने अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट करा सकते हो, बट रेडियस नहीं बदल सकते, रेडियस सबका डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं कर सकते। अगर रेडियस बराबर हो जाता तो कोई 2 सर्कल कॉन्साइड हो जाते हैं ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता, क्योंकि सारे कॉन्साइड हो गए हैं ना। चलो ध्यान देते हैं, हमको मैक्सिमम, देखो क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अच्छा मान लो 5 सर्कल, डिफरेंट सर्कल है। अच्छा कोई सर्कल है इस तरह से, मान लो क्या कर सकते, ऐसे यहाँ से टच करके चला गया तो एक ही जगह एक ही पॉइंट मिला ना। अगला हमारा क्या हो सकता है, ऐसे कट करके चला जाए यहाँ से अंदर, तो 2 मिल गया। अगला क्या केस हो सकता है, इसमें कट ही ना करे, चला जाए इस तरह से, एक भी नहीं मिला। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कब मिल रहा है, जब 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ऐसे 5 डिफरेंट सर्कल है, तो 5 डिफरेंट सर्कल को हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट, 5C2 तरीके से ना। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो 5C2 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 सर्कल का इंटरसेक्शन, और एक सर्कल में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट मिल रहा है ना। तो इतने हम लोग जो सेलेक्ट किए उससे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं 5 डिस्टिंक्ट सर्कल से, है ना। मिनिमम लेते तो एक भी नहीं लेते, सबको अलग अलग जगह ले लो। मिनिमम बोलता 0 हो सकता है मिनिमम, तो कहीं इंटरसेक्ट ही ना करे, समझ में। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। सेकंड बताओ, चलो करते हैं, किसी से नहीं हुआ। क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 5 डिस्टिंक्ट सर्कल है एंड 6 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। 5 डिस्टिंक्ट सर्कल भी है और 6 क्या डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है ना, तो इनसे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिल सकते हैं। तो इसमें केस बनाना पड़ेगा, देखो क्या, चलो हमारा सर्कल इंटरसेक्ट कर गया, सर्कल स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर गया, और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर गया। अच्छा यहाँ बोला है कि 6 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कब होंगे,
नॉन कोलिनियर मतलब उनका स्लोप अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग बोल सकते हैं ना। स्लोप जब अलग अलग हो जाएगा तो इंटरसेक्ट करेंगे ना, हर कहीं ना कहीं जरूर। स्लोप अलग अलग हो जाएगा तो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। हाँ, और क्योंकि हमको इंटरसेक्ट कराना ही है, क्योंकि हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालना है ना। ऐसा नहीं कि पैरेलल ले लो एक भी ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, ऐसा नहीं लेना है ना, क्योंकि हमको इंटरसेक्ट करा के नंबर वो पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो हम लोग ऐसा वाला केस लेंगे, है ना, समझ में आया। तो 3 केस बनेगा। अगर हम लोग सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट हमको इंटरसेक्ट, सर्कल सेलेक्ट, 2 सर्कल सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 5C2 इंटू कितना 2, और हमारा एक सर्कल और एक लाइन सेलेक्ट करने के तरीका 5C1 6C1, और इससे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अगला 6C2, इससे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। इसी को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। ऐसा समझे, आसान था ना, नहीं आया, समझ नहीं आया। इंटरसेक्टिंग देखो, पहला वाले क्वेश्चन में केवल सर्कल पूछ रहा था, सर्कल से हमको मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना था। तो हमने इस वाले केस में हमको मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ और यहाँ मिल रहा था, हमने ये वाला केस मान के चला, है ना। इससे हमने 5C2 सर्कल सेलेक्ट किया, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा था, 5 डिस्टिंक्ट सर्कल्स हैं, इसमें 6 स्ट्रेट लाइन ऐड कर दिया और है ना। अब पूछ रहा है कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। तो उसमें देखो, सर्कल को इंटरसेक्ट करा के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सकता है, मैक्सिमम 2, है ना। और हम जब सर्कल और स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्टिंग कराएंगे, इससे भी मैक्सिमम 2 ही फाइंड किया जा सकता है, और मिनिमम 0। इंटरसेक्टिंग मत कराओ, कहीं सीधर से पास हो जाए, है ना। या यहाँ से टच करके जाएगा तो 1 मिल जाएगा, और इस अगर दोनों जगह कट कर दिया तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो 2 इससे भी मिल रहा है, 2 इससे मिल रहा है, लेकिन कभी भी जब स्ट्रेट लाइन रहेगा उससे एक ही मिल पाएगा। डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है तो उससे एक ही मिल पाएगा ना मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ 5C2 तरीके से सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब दो सर्कल हमारा कोइंसाइड करते हैं, मतलब हाँ कोइंसाइड नहीं, मतलब जो इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 मिलता है, तो हमने 2 करे। यहाँ पे हमने देखो एक सर्कल और एक लाइन सेलेक्ट किया है, 5 में से एक सर्कल सेलेक्ट किया और 6 में से एक लाइन, इससे हमको 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। प्लस देखो यहाँ कितना 6C2 इंटू 1,